सभी लोग, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आपके इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे रेशनल नंबर, रेशनल इरेशनल नंबर, क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड ML अग्रवाल से पढ़ा रहा हूँ। पेज नंबर 29, एक्सरसाइज नंबर 1.5, क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए समझिएगा, यहाँ पे बोल रहा है प्रूव दैट दी फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल। आपको ये जो यहाँ पे टर्म दे रखा है, क्यूब रूट दे रखा है, 2 में क्यूब रूट दे रखा है, इसको बताना है, प्रूव करना है कि क्या ये इरेशनल नंबर है। ठीक, ये इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करके बताना है कैसे ये इरेशनल नंबर है। तो जैसा बता रहा हूँ बस वैसा समझ लीजिए। समझ पा रहे हैं कि समझ पा रहे? बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, एक बार में समझ जाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ जाएंगे। और कॉपी लेके नोट डाउन करिए, जैसा बता रहा हूँ बस वैसा समझ जाइए। ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा। देखिए बहुत ईजी होता है ये सब सॉल्व करना। देखिए समझिएगा, सबसे पहले ये जो टर्म दे रखा है ना, क्यूब रूट दे रखा है 2 में, क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा क्यूब रूट 2। ठीक, इसको पी क्यू के फॉर्म में लिख लेना है। किसके फॉर्म में लिख लेना है? पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख लेना है। समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे देखो क्या करना है, क्यूब रूट है यानी कि ऊपर क्या है, क्यूब है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको क्यूब को हटा के यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। इसका होल का क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जब यहाँ से हटेगा तो। ठीक, अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे 2, अब ये P के ऊपर भी क्यूब है और Q के ऊपर भी क्यूब लगा दिया है। ठीक है, मतलब इसको ओपन कर दिया, इसके ऊपर भी क्यूब है और इसके ऊपर भी क्यूब लगा दिया है। ठीक, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे ये डिवाइड में इधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं P का क्यूब और 2Q का क्यूब। ठीक, इसको मैंने ऐसे लिख लिया और यहाँ पे मैं इक्वेशन इसको फर्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आगे समझिएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे जो 2 है इसको क्या करेंगे, 2 डिवाइड्स 2Q का क्यूब, 2 डिवाइड्स है 2 का क्यूब से, और 2 जो है डिवाइड्स है Q के क्यूब से, और 2 डिवाइड्स P। इतनी चीज क्लियर है? ये आपको एज इट इज लिख लेना जैसे बता रहा हूं। और हर एक क्वेश्चन के लिए, जरूरी नहीं ऐसी, हर एक क्वेश्चन के लिए सेम तरीका, सेम मेथड, सेम रूल, सेम रेगुलेशन, हर चीज सेम है। बस आपको बस देखना है कहाँ पे क्या चीज़ चेंज करनी है। ठीक है, बाकी प्रोसेस यही है। समझ पा रहे हो? एज इट इज रट लो जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई गलत नहीं करेगा, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, समझिएगा। ठीक, ये ऐसे लिख लिया आपने। अब इसके बाद क्या करना है, जब P है, P इक्वल्स टू 2, एक K यहाँ पे आ जाएगा और K एक टर्म आए, और K क्या है, एक कोई भी K इज एन इंटीजर वैल्यू, कोई भी एक इंटीजर टर्म है। K की जगह पे क्या है, कोई भी एक इंटीजर टर्म है। ठीक, अब ये एक फॉर्म बन गया P इक्वल्स टू 2K। अब इसको सब्स्टिट्यूट करा देना है इस इक्वेशन से। इसको क्या कराना है, सब्स्टिट्यूट, यानी कि जो P की वैल्यू है 2K आ गई है और P की वैल्यू 2K को यहाँ पे पुट कर देनी इस वाली इक्वेशन में। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? P इक्वल्स टू 2K है तो यहाँ पे P की जगह पुट करेंगे तो 2K का होल का, देखो होल का क्यूब है, होल का क्यूब, और उसके बाद इक्वल्स टू 2Q है। ये एज इट इज, इतनी चीज समझ पाए? अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब 2 का क्यूब कितना हो जाता है, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और K का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा और ये हो जाएगा 2Q का क्यूब, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4K का क्यूब इक्वल्स टू K का क्यूब। इतनी चीज क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ये डिवाइड हो जाएगा किससे, ये हो जाएगा 2 डिवाइड्स 4K के क्यूब से और 2 डिवाइड्स Q के क्यूब से। ठीक है, और 2 डिवाइड्स Q से। समझ पा रहे? बस इतना लिखने के बाद आपको बस तुरंत लिख देना है कि जो क्यूब रूट 2 है ये क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। बात समझ पाए? कुछ भी नहीं लिखना, P Q को कॉमन निकालो, ये टर्म वो टर्म कुछ भी नहीं करना। बस आपको क्या कर देना है, इसके बाद डायरेक्टली लिख देना है क्यूब रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। समझ पाए? बस आपको ये चीजें याद करनी, ये चीजें जरूर लिखनी है। समझ पा रहे? क्वेश्चन कैसा भी हो। ठीक, समझ पाए? आइए इसका दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। यहां पे दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 3, यानी कि 3 में 3 का क्या है, क्यूब रूट है। समझिएगा इसको, उसका सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसको क्या कर लेना है, P Q के इक्वल कर लेना है। इतनी चीज समझ पाए? उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 में 3 है, यहां से क्यूब हटेगा तो ऊपर उस इधर लग जाएगा क्यूब,
इसका होल का क्यूब हो जाएगा, ठीक, यहाँ से क्यूब रूट हटेगा तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 है। अब ये p के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा और q के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। उसके बाद समझिएगा ये डिवाइड में नहीं, इधर डिवाइड में दूसरी साइड जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाएगा यहाँ से p का क्यूब, ये 3 q का क्यूब। बात समझ में आएगी नहीं? इसको कर लेना इक्वेशन 1, सारी चीजें सेम चलेंगी, बस एक तरीका आपको याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना, कभी नहीं भूलोगे। और जहां पे कहीं दिखाई दे ऐसी आपको प्रोसीजर कर लेना, बस यही मेथड रहेगा, कोई गलत नहीं करेगा, नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। समझिएगा, बस तरीका ये होना चाहिए, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ समझिएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे समझिएगा जो 3 है, 3 डिवाइड्स 3q के क्यूब से और 3 डिवाइड्स q के क्यूब और 3 डिवाइड्स p। और यहाँ पे क्या कर लेना, p इक्वल्स टू 3k और k एक क्या है, k इज एन इंटीजर वैल्यू, को k क्या है, एक इंटीजर टर्म है, ठीक। उसके बाद देखने जो यहाँ पे p इक्वल्स टू 3k आया है, इसको सब्सटीट्यूट कर देना है, इसकी वैल्यू को पुट कर देना है इस वाली इक्वेशन में, p की जगह पे p की वैल्यू आई 3k, इसको पुट कर देना है इस वाली p की जगह पे, तो ये आ जाएगा 3k का होल का क्यूब इक्वल्स टू 3q का क्यूब। इतनी चीज समझ पाएगी, नहीं समझ पाए, ये k है, ठीक। अब 3 का क्यूब कितना हो जाता है, जल्दी से बताइए, हो जाता है 27 और k का क्यूब हो जाएगा 3q का क्यूब हो जाएगा। अब 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9k का क्यूब इक्वल्स टू q का क्यूब। इतनी चीज समझ पाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो 3 है डिवाइड्स है 9k के क्यूब से और 3 क्या है, डिवाइड्स है k के क्यूब से और 3 डिवाइड्स है q से। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब इसके जस्ट बाद आपको कर देना है कि जो ये यहाँ पे जो टर्म दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 3 इज एन इरेशनल नंबर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यही आपको करना, बस एज इट इज आप ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? प्यारे बच्चों, बस मैं बता रहा हूं कि जिनको नहीं समझ में आता ये सारी चीजें, जिनको नहीं लगता है कि नहीं समझ पा रहे, बस आपके लिए यही है कि आप ऐसी एज इट इज जैसे ना इसी प्रोसीजर ऐसी आप याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप जिनको दिक्कत होती है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग ऐसे ही आप लोग उसको समझ लीजिए। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। आइए चेक करते हैं सेम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे पहले दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, बस वही सेम मेथड अपनाना है। यहाँ पे क्या है, वहां पे क्यूब रूट था, यहाँ पे है फोर्थ रूट, यहाँ पे क्या है फोर्थ रूट। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फोर्थ रूट है ना, तो इसको करेंगे 4, यहाँ पे रूट में 5 दे रखा है, सामने लिख देंगे p/q के फॉर्म में, ठीक है, p/q। और इसमें क्या करेंगे 5 है, इसका मतलब यहाँ से जब फोर्थ रूट हटेगा तो यहाँ पे ऊपर 4 लगेगा। इतनी चीज समझ पाएगी नहीं समझ पाए? अब आगे देखिए, इसको हम लोग करेंगे, p के ऊपर 4 है और q के ऊपर 4 है, ठीक। अब यहाँ पे q 4 ऊपर नीचे डिवाइड में उधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p4 और 5q4। इतनी चीज क्लियर है। इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, ठीक, जो यहाँ पे जो 5 है, 5 क्या है, ये 5 डिवाइड्स 5q4, 5 डिवाइड्स q4 और 5 डिवाइड्स p, ठीक। समझिएगा, जैसे बता रहा हूं, आप कभी गलती नहीं होगा। ये जहां पेपर में आता है एक आध क्वेश्चन तो पूछे जाता है, ये रेशनल नंबर से कभी कभी ऐसा टाइप पूछ लिया जाता है, प्रूव कीजिए कि क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो आपको यही प्रोसीजर अपनाना है, गलत होगा ही नहीं, समझिएगा। तो ये लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, p इक्वल्स टू 5k, k क्या है, k इज एन इंटीजर, k क्या है, इज इंटीजर है। अब इस पॉइंट, इस वैल्यू को जो p इक्वल्स टू 5k है, इसको सब्स्टिट्यूट करा देना इसकी जगह पे। p की वैल्यू जो है, ये p की वैल्यू यहाँ से क्या कर देना, p 5 से 5k है ना, इसकी जगह पुट कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5k का 4 इक्वल्स टू 5q4, ठीक। अब यहाँ पे 5 के ऊपर पावर 4 है, तो यानी कि 5 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा 625 और ये आ जाएगा यहाँ पे k की पावर 4, तो 5q4 हो जाएगा। अब 5 1 जा 5, जब 625 5 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 125, ठीक है, और ये q की पावर 4, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे 5 डिवाइड्स 125 k की पावर 4,
5 डिवाइड्स q की पावर 4 और 5 डिवाइड्स q। इसके जस्ट बाद आपको लिख देना है कि ये जो फोर्थ रूट था इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो। नहीं समझ में आया वीडियो को रिमाइंड कीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नोट करिए, 2 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, आ जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो तो इसको समझिएगा, कभी गलत नहीं होगा। ये यही प्रोसीजर है इसका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। आइए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या बोल रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रियल नंबर्स अमॉन्ग द फॉलोइंग रियल नंबर्स। आपको यहाँ पे जो टर्म दे रखे हैं, 4 टर्म दे रखे हैं, आपको सबसे बड़ा रियल नंबर बताना है और सबसे स्मॉलेस्ट रियल नंबर बताना है। आइए चेक करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो इसको सबको मैं बताने के लिए कि हम सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट रियल नंबर क्या है और सबसे स्मॉलेस्ट रियल नंबर क्या है, तो पहले मैं सबको एक फॉर्म में लेके आ जाऊंगा। उसके लिए क्या करूंगा मैं, जो ये दिख रहा है आपको, सबको मैं रूट में करूंगा। देखिए √7, रूट माइनस में 7, √15 देखा है तो रूट में करना ईजी हो जाएगा। देखिए 2√3 दिख रहा है ना, जो 2√3 है मैं क्या काम कर लूँगा, जो √2 है इसको कर सकता हूँ रूट में 4 मल्टीप्लाइड बाई √3, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब √2 अब ये लिखा जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर सकता हूँ, तो 4 3 12, तो लिख दूंगा 4 3 12, यानी कि इसको मैंने इसमें चेंज कर लिया √12 में। ठीक, इसको चेक करेंगे 3 बाई √2 को, मतलब 3 को लिख सकते हैं रूट में 9 और रूट में 2 लिखा हुआ है, इसको मैं होल में लगा दूंगा 9/2। इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 4 8, 2 5 10, 4.5। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर है। और ये माइनस में रूट में 7 दे ही रखा है और ये दे रखा है रूट में 15। ठीक, चारों मैंने कर लिया रूट में 12, रूट में 4.5 माइनस √7 और रूट में 15। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ग्रेटेस्ट हमको पता करना है। अगर ग्रेटेस्ट बताना हो, ग्रेटेस्ट रियल नंबर तो यहाँ से दिख रहा है तो रूट में 15, और अगर स्मॉलेस्ट बताना हो रियल नंबर तो आपको दिख रहा है माइनस में 7, माइनस में √7, ये सबसे स्मॉलेस्ट रियल नंबर है और रूट में 15 सबसे ग्रेटेस्ट रियल नंबर है। ठीक है, इसका एक सेकंड पार्ट है, सेम यही चीज़ है। अगर आप कर पा रहे हो, अगर किसी भी बच्चे को, अगर कोई एक सिंगल बच्चा भी अगर उसको सेकंड वाले पार्ट में दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट द सेक्शन ऑन द कमेंट बॉक्स, तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से एक पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो अगर एक किसी भी बच्चे को नहीं समझ पा रहा है सेकंड वाला पार्ट, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं उसको समझा दूंगा, लेकिन सेम ऐसे ही है। ठीक है, पहले आप उसको समझ लीजिए, ठीक है, इसको समझ लीजिए, सेम ऐसी उसका भी है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, उसका भी सेम ऐसी है। आइए चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको जो ये टर्म दे रखे हैं 4, इसको आपको पहले तो उसको सॉल्व करना है, इसको अरेंज मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, यानी कि छोटे से बड़ा। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। देखिए पहले सबको एक कैटेगरी में लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो सबको एक फॉर्म में लाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसको सबको रूट में लेके आऊंगा। देखिए दे रखा है 3√2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 को लिख सकते हैं √9, ये हो जाएगा √2। अब यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो हो जाएगा 9 2 18, यानी कि रूट में कितना हो जाएगा 18। इसको हम लोग रूट में 18 लिख सकते हैं। अब ये 2√3 दे रखा है, इसको लिख सकते हैं √4 और √3, एक रूट में कर लेंगे 4 3, 4 3 या 12, यानी कि इसका आ गया 12, रूट में 12। ये तो √15 दे ही रखा है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। और 4 को लिख सकते हैं रूट में 16। ठीक है, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखिए इसमें असेंडिंग बताना है, छोटे से बड़ा बताना है। सबसे छोटा यहाँ पे 12 है, तो √12, फिर उसके बाद है √15, फिर √16, फिर √18। आपको समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यानी कि पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2√3, फिर उसके बाद है √15, फिर उसके बाद है √16, देन लास्ट में है √3√2। ये 12 जो है ना, इसको मैं दोबारा से देखो, ये इसका जो 12 है, ये फर्स्ट वाले का 12 जो है 2√3 है, और उसके बाद 15 √15 है, और उसके बाद √16 जो है ये 4 का है, और √18 ये 3√2 है। अब करेक्ट है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा। इसका एक और पार्ट है,
ठीक है, सेम ऐसे ही करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, उसको ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताइए। नहीं आ रहा मैं उसको बताऊंगा, कोई किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए तो मैं बताऊंगा, ठीक है, समझ पा रहे। बाकी ऐसी ही है, उसको देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है, आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। इसको अगर समझ जाएंगे तो बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक। आइए मैं नेक्स्ट वाला बताता हूँ। आइए चेक करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या बोल रहे समझिएगा। ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स आर नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। ये आपको जो यहाँ पे नंबर्स दिख रखे, इसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े में, ठीक है, छोटे से बड़े में। तो देखिए पहले तो इसको यहाँ पे दे रखा है, ये समझिएगा, ये क्यूब रूट दे रखा है, ये स्क्वायर रूट है, ये 6th रूट है, ठीक है, ये क्यूब रूट 2, स्क्वायर रूट 3 और ये 6th रूट ऑफ 5, ठीक। समझिएगा पहले तो इसको मैं सबको एक फॉर्म में लेके आ जाऊंगा, ठीक है, ये अलग अलग दिख रखा है, पहले सबको एक फॉर्म में लेके आ जाऊंगा, तब इसको हम लोग बता सकते हैं कि हाँ कौन सा छोटा है, फिर उसके बाद फिर कौन सा बड़ा है, ठीक। छोटे से बड़े में पहले इसको हम लोग पहले इसको समझेंगे कि इसको एक फॉर्म में कैसे लेके आए। ये क्यूब रूट देखिए, ये दे रखा है यहाँ पे क्यूब रूट 2, ठीक। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1/3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और इसको अगर मेरे को देखिए समझिए कि ये तो मैंने ऐसे कर लिया, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं 1/2 और इसको लिख सकते हैं 5 का 1/6, ठीक। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे 5 के ऊपर क्या है 1/6, यानी कि जो 1/6 है ये 1/2 1/3। हम लोग क्या करेंगे 1/3 को 1/2 को कन्वर्ट करेंगे 1/6 के फॉर्म में, सब सेम हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, 1/6 दिख रखा है, इसको देखिए यहाँ पे, तो मेरे को 1/6 ऊपर पावर में लाना है ना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/6। देखिए फिर से 2 की पावर 2 ऊपर 1/6 में मैं कर सकता हूँ, फिर क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे वापस पुराने जैसा बन जाएगा, पहले जैसा, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब इसको देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 3 और ये वापस से 1/6 ये बन जाएगा, ठीक। और ये 5 की पावर 1 और 1/6 तो है ही है, ठीक। अब देखिए इसमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज सब सेम हो गया ना, अब असेंडिंग ऑर्डर में बताना ईजी हो जाएगा। सबसे तो यहाँ पे देखिए इसको कर सकते हैं 2 2 4 की पावर 1/6 और 3 जब क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 क्यूब हो जाएगा 27 1/6 और ये हो जाएगा 5 1 1/6, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 4 है ना, 4 1/6 और उसके बाद फिर 5 1/6, फिर उसके बाद 27 1/6, ठीक है। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 4 किसका था, 4 था, मैं यहाँ पे देखिए ये 4 है ना, 4 1/6 ये इसका आया था, तो सबसे पहले ये छोटा है तो क्यूब रूट ऑफ 2 ये हो जाएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद 5th आया था ये, यानी कि 6th रूट ऑफ 5, फिर लास्ट में क्या बचा है, ठीक है, ये तो ये लास्ट में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट, ठीक है, 3 का। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। आई होप बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ जाइए, नोट कीजिए, 2 बार कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 2-3 बार आप देख के कीजिए, फिर बिना देखे करिए, आप समझ जाएंगे। मेन कॉन्सेप्ट को समझना कैसे हो रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हो, मेन कॉन्सेप्ट को समझना